हेलो फ्रेंड्स। कोल्ड और कफ में हम सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स ही खा सकते हैं और वो भी गर्म गर्म खानी होती है। लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली सर्दी में, क्योंकि बच्चे खाना ठंडा करके खाते हैं और उसी खाने से उनका कोल्ड और कफ मीन जुकाम और खांसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इससे बच्चों को गर्म गर्म कैसे खिलाना है, इसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक के बेस्ड है। इसे आप गर्मी सर्दी दोनों मौसम में खा सकते हैं, बच्चे और बड़े भी खा सकते हैं। इससे आपका कोल्ड और खांसी ही ठीक नहीं होगा, साथ में पूरे दिन का प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स भी कंप्लीट होंगे। इसके लिए मेन हमें चाहिए अजवाइन और खसखस। ध्यान रहे इसका हमने पेस्ट बनाना है, ऐसे ही सीधा नहीं डालना, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि खसखस मीन्स पॉपी सीड, इसमें तो ऑयल होता ही है और अजवाइन में भी थोड़ा सा ऑयल होता है जिसे थाइमोल कहते हैं, जो कि कोल्ड और कफ को रिलीव करने में हेल्प करता है। ये मैंने छोटे साइज का चम्मच यूज़ किया है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में आता है और ये मैं अपनी 3 साल की बेटी के लिए बना रही हूँ। आपने क्वांटिटी देखी कि मैंने कितना सा अजवाइन और खसखस लिया है। और यदि आप ऐसा चम्मच यूज़ कर रहे हैं जो कि कंटेनर के साथ आता है, बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, तो 1 साल से 8 साल के बच्चे तक आपने इस चम्मच का आधा हिस्सा लेना है। 8 साल से 20 साल तक आपने इसे 1 चम्मच लेना है। बट ये छोटा चम्मच है, ये ध्यान रखना। और 20 साल से ऊपर आपने इसका 3 गुना लेना है। और यदि आपको अभी इस चम्मच का आइडिया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने 5 साल के बच्चे तक 3 चुटकी लेनी है, 3 खसखस की और 3 ही अजवाइन की, तो वो इक्वल रेशो हो जाएगी। इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। क्वांटिटी कम है तो इसे निकालना मुश्किल होगा, तो हम कुंडी में हल्का गर्म पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में और हमारे यूज़ में आ जाए। अब हमने मोटी कढ़ाई लेनी है। मैंने जहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, आप कोई भी कढ़ाई यूज़ करें और इसी चम्मच के साथ हम पूरा नापतोल करेंगे। पहले हमने लेना है 1 चम्मच देसी घी। ये मैंने थोड़ा जमा हुआ था, मीन्स मेल्टेड नहीं था, तो इसे 1 फुल चम्मच भर के लिया है और वही फुल चम्मच भर के हम बेसन का लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम स्पैचुला या फिर बड़ी जो चम्मच है उसकी बैक साइड से ही मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, पेस्ट हो जाए। यदि हम सीधी साइड से इसे मिक्स करेंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। जहाँ पे मैंने जमा हुआ घी यूज़ किया था तो वो इक्वल क्वांटिटी में लिया। यदि आप मेल्टेड घी यूज़ कर रहे हो तो वो आटे की 3 गुना होना चाहिए। यदि आप गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हो तो उससे डबल होना चाहिए। बेसन के लिए उससे ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि बेसन थोड़ा खुश्क होता है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, इसीलिए बेसन के लिए ट्रिपल होना चाहिए। और मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं इतना पतला होना चाहिए और फिर हमने इसे ऐसे ही हिलाते हुए भून लेना है जब तक इसका कलर डार्क ना हो जाए और इससे अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। जब इससे अच्छे से खुशबू आएगी तो हमारा बेसन या फिर हमारा आटा भुनकर रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने जितना आटा लिया है उतनी ही डालेंगे, घी के अकॉर्डिंग नहीं, आटे के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। और जैसे ही हम चीनी डालेंगे उसी टाइम हमने इसमें 1 गिलास भर के पानी डालना है। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, हल्का सा गर्म होना चाहिए। और उसी टाइम हमारा जो पेस्ट वाला पानी है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। बट यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें हल्का सा दाना रह जाता है, वो खाने में इरिटेट होते हैं, तो इसे छान कर या भून कर डालें। मैं ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी खा लेती है। उसे जब भी कोल्ड और कफ होता है तो मैं उसे ये ज़रूर बना के खिलाती हूँ। ये वो बहुत खुश होके खाती है, मीठा रहता है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है। ये आप बच्चों को और बड़ों को 2 टाइम भी खिला सकते हैं, सुबह और शाम को। बट ध्यान रहे इसे खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं और कुछ पीना नहीं। यदि आपको ज़्यादा प्यास लगे तो आप हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। इसे खाने का बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले, क्योंकि इसे खाने से हमारी बॉडी में हीट भी बनती है और जो अजवाइन खसखस है उसका इफ़ेक्ट भी होता है, तो नींद बच्चों को भी और बड़ों को अच्छे से आती है जो कि कोल्ड और कफ से डिस्टर्ब हो रही होती है। बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि
कोल्ड और कफ में घी नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, एग्री करती हूँ। बट यदि हम ये बनाकर खाते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ, मेरी 3 साल की बेटी को हर बार खिलाती हूँ, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है, इफ़ेक्ट है, वो अच्छा आता है, उसे जल्दी रिलीफ मिलता है, मेडिसिन का इफ़ेक्ट जल्दी होता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे ही खिलाओ, मेडिसिन ना खिलाओ। मेडिसिन अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। और हाँ, इसे मेडिसिन के साथ ना खाएं, मेडिसिन से 1.5-2 घंटे या तो पहले खाएं या फिर बाद में खाएं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसे 6 घंटे के बाद रिपीट किया जाता है। तो कुछ टाइम बाद तो मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है, धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट होना स्लो हो जाता है। जो कोल्ड और कफ की मेडिसिन होती है वो भी कोल्ड में मीन्स जो म्यूकस आ रहा होता है हमारे नोज़ में, लंग्स में, तो उसको रिलीफ करती है, कफ को रिलीफ करती है, बट धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट स्लो हो जाता है। उस टाइम पे यदि हम इसे बनाकर खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और मेडिसिन भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इसे हमने इस लिमिट तक ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा संघना नहीं होना चाहिए। इतना पतला लेंगे तो हमें और एक बेनिफिट होगा, क्योंकि कोल्ड और कफ में हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, तो इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में वो भी कंप्लीट हो जाती है। बड़ों को तो इसे गर्म गर्म ही खाना चाहिए, लेकिन बच्चों को गर्म कैसे खिलाएं, क्योंकि उसने हल्का गर्म करके पहले ही खिलाया जाता है और जब खाते खाते लास्ट वाला और भी ठंडा हो जाता है। तो उन्हें गर्म खिलाने के लिए या हल्का गर्म खिलाने के लिए हमने इसे गर्म पानी में रख लेना है, ताकि जो लास्ट में होगा वो ठंडा ना हो, बच्चा हल्का गर्म या हल्का वार्म है उसे खा पाए। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच। बाय बाय।